गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप ये हमारा वीडियो देख रहे हैं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है मैजिक मैथ्स। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और लेटेस्ट अपडेट को आप जल्दी से जल्दी उसको देख सकते हैं। अब हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी हम लोग जो प्रीवियस जो हम लोग चैप्टर था वो हमारा था इंटीजर। मैंने इंटीजर में आपको बहुत कुछ सिखाया है, कैसे हम लोग ब्रैकेट ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, कैसे साइन चेंज करते हैं। अगर आपने इसमें से कोई भी वीडियो अगर मिस कर दिया है तो आप उसको हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रैक्शन। ये हमारा लेसन है 7, लेसन नंबर 7। चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन। अब हम लोग पढ़ते हैं कि फ्रैक्शन होते क्या है। फ्रैक्शन का मतलब आप लोगों ने बहुत सारे नंबर देखे होंगे, जैसे 2/3 या 3/5। इन सभी को हम लोग फ्रैक्शन बोलते हैं। फ्रैक्शन में खास बात क्या होती है, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हम लोग किसको बोलते हैं, ये जो लाइन होती है, ये लाइन, इसको लोग हम लोग वैसे बटे बोलते हैं, या इसका जो मीनिंग होता है डिवाइड का होता है। इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड। जो लाइन होती है ये होती है इसकी डिवाइड की, लेकिन हम लोग उसको बटे बोलते हैं, 3/5 इंग्लिश में अपॉन बोलते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए इस लाइन के ऊपर वाले को, मतलब इसको हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूमरेटर। ये देखिए इस लाइन के ऊपर वाले को न्यूमरेटर और इस लाइन के नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ये ठीक, ऐसे अगर आपको इसमें पूछा जाए तो ये हमारा क्या होगा, न्यूमरेटर। ये कौन होगा, डिनोमिनेटर। ये बन गया हमारा, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन हम उनको कहेंगे जिनको हम लोग न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में लिख सकें या लिखा हो पहले से, उनको हम बोलेंगे फ्रैक्शन। जैसे 5 हो गया 5। अब आप कहेंगे इसमें तो कुछ है नहीं, तो 5 को हम लोग 5/1 भी लिख सकते हैं। 1/5, 1/6, 10/100, ये सब क्या है, फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन का सीधा मतलब है कि जिसमें न्यूमरेटर और अपॉन में क्या हो, डिनोमिनेटर हो। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं दूसरी चीज में। ये हम लोगों ने पढ़ा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होते हैं और इसे हम फ्रैक्शन बोलते हैं। अब अगला जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है, चलिए सबसे पहले हम आपको कुछ फ्रैक्शन के नाम बताते हैं। जैसे प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, ये इसको देखते हैं हम लोग। अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर को मैंने NUM डॉट लिखा है, ठीक है। इन विच न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। ये देखिए क्या कह रहा है, मैंने आपको कुछ बताया है प्रॉपर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन के ही कुछ पार्ट हैं जिसमें सबसे पहला आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन को बोलते हैं अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। प्रॉपर फ्रैक्शन हम उनको कहेंगे जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो। न्यूमरेटर क्या हो, छोटा, किससे, डिनोमिनेटर से। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं 5/9। ठीक, इसमें देखिए न्यूमरेटर कितना है 5, डिनोमिनेटर कितना 9, तो न्यूमरेटर छोटा है ना डिनोमिनेटर से, तो इसको बोलेंगे हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, प्रॉपर फ्रैक्शन हम उनको कहेंगे जिसमें न्यूमरेटर छोटा होगा, किससे, डिनोमिनेटर से। अगर ऐसा है तो हम लोग उसको बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे और एग्जांपल लेते हैं हम लोग 20/31। इसमें देखिए कौन छोटा है, न्यूमरेटर, किससे, डिनोमिनेटर से। तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम लोग चलते हैं दूसरी डेफिनेशन में। दूसरी डेफिनेशन आती है इम्प्रॉपर। जैसे ये तो आपका प्रॉपर बताया मैंने, अब अगली डेफिनेशन आती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर। अभी आपने प्रॉपर पढ़ी, अब पढ़ेंगे आप इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, ये देखते हैं।
एक वर्ड चेंज होता है, ये देखो, अ फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज बिगर देन डिनोमिनेटर। इसमें कह रहा है कि वो फ्रैक्शन जिनमें न्यूमरेटर बड़ा हो, किससे? डिनोमिनेटर से। न्यूमरेटर बड़ा हो किससे? डिनोमिनेटर से। ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल 19/6, 15/30, ये देखिए। अब इसमें कौन बड़ा है? न्यूमरेटर। किससे? डिनोमिनेटर से। तो इसको बोलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपने क्या सीखा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनमें न्यूमरेटर बड़ा होता है, किससे? डिनोमिनेटर से। उनको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। हो गई। तो ऐसे आप पहचानेंगे कि कौन प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक। अब अगला चलते हैं हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में। किसमें? ये सब आपको डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन होता है। अब हम लोग चलते हैं अगली डेफिनेशन में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर। अभी मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगा। कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसका मतलब समझिए। प्रॉपर फ्रैक्शन, इन मिक्स्ड फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होते हैं जिनमें होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर मैंने आपको इंटीजर में सिखाया है क्या? 1 2 3 4 5 6 0 स्टार्ट होते हैं होल नंबर। ठीक। तो कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। एग्जांपल लेते हैं तब आपको समझ में आएगा। ये मैंने एग्जांपल लिया है ये। अब इसमें आप कैसे पहचानेंगे कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है? इसमें लिखा है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में कंबाइन मतलब जानते हैं? कंबाइन था। कंबाइन जैसे मतलब किसी दिन बच्चे कम आते हैं स्कूल में, तो क्या करा जाता है? एक क्लास को दूसरी क्लास को कंबाइन कर दिया जाता है। मतलब उस क्लास के बच्चे उठ के इस क्लास में आ जाते हैं, उसको बोलते हैं कंबाइंड क्लास। कंबाइंड मतलब किन्हीं दो को उठाकर जोड़ देना, उनको एक साथ रख देना, उसको बोलते हैं कंबाइंड। और उसी से बना है वर्ड कॉम्बिनेशन। तो इसमें कहा जा रहा है मिक्स्ड फ्रैक्शन वो होते हैं जिसमें किसका किसका कॉम्बिनेशन हो? होल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का। मतलब अगर होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन उठा के एक साथ रख दिया जाए तो वो बनता है क्या? मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आप कहेंगे हम कैसे पहचानेंगे? देखिए, होल नंबर देखिए इसमें कौन है? होल नंबर है हमारा 2। होल नंबर क्या है हमारा? 2। और प्रॉपर फ्रैक्शन अभी मैंने आपको बताया कि प्रॉपर फ्रैक्शन कौन होते हैं? जिनका न्यूमरेटर छोटा होता है, किससे? डिनोमिनेटर से। देखते हैं इधर का न्यूमरेटर क्या है? 3 बड़ा है या 4 बड़ा है और 3 छोटा है। तो 3 छोटा है किससे? 4 से। तो ये क्या हो गया? प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हो गया प्रॉपर। ये देखिए, हमने क्या करा? होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन को उठा के एक साथ रख दिया तो बन गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में सीधी बात ये है कि आप होल नंबर और प्रॉपर, हाँ ये चीज याद रखिएगा, इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन ही आता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं आएगा। ठीक है। तो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन जब एक साथ आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। हो गया क्या आप ना? ये थी जो डेफिनेशन जो हमें अभी इसमें जरूरत पड़ेगी। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज पे। 7.1 एक्सरसाइज आप अपने मन से लगाएंगे क्योंकि उसमें कुछ है नहीं। हम लोग चलते हैं सीधे 7.2 एक्सरसाइज में। ठीक। हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 7.2 पे, जिसमें एक क्वेश्चन आता है चेंज इनटू या इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सप्रेस इन द मिक्स्ड फ्रैक्शन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, वरना आप घूमते रह जाएंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी फ्रैक्शन को किसी
फ्रैक्शन को या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 19/6। ठीक, अब आपको अब पहली बात ये बताइए 19/6 क्या है, प्रॉपर या इम्प्रॉपर या मिक्स्ड। तो आपने ध्यान से देखा इसका न्यूमरेटर तो बड़ा है डिनोमिनेटर से, इसका मतलब कौन हुआ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आगे समझ में। तो अब हमें इस फ्रैक्शन को किसमें बदलना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन एक साथ आए। चलिए कैसे चेंज करते हैं देखते हैं। मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि इस लाइन का मतलब होता है क्या, डिवाइड। इस लाइन का मतलब क्या होता है, डिवाइड। तो इसका मतलब एक तरीके से ये है कि 6 का डिवाइड किसमें करना है, 19। 6 का डिवाइड किसमें करना है, 19 में। चलिए करते हैं, डिवाइड सबको आता होगा। 6 3 जा 18, कितना आया रिमाइंडर 1। ठीक, अब देखिएगा हम कैसे लिखते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां से लिखने, हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या लिखा 3, अब देखो 3 कैसे लिखते हैं, ये लिख दिया 3। ठीक, फिर ऐसे एक लाइन बनाएंगे, हो गया। अब ये जो यहाँ पे है रिमाइंडर, अब देखिए अगर आप चलेंगे तो ऐसे यहीं पर पहले आएंगे, ठीक, फिर आप इधर जाएंगे, तब जाके ये राउंड कंप्लीट होएगा। तो पहले हम यहाँ से स्टार्ट कर, आप कहाँ आएंगे, इस पे, यहाँ पे क्या लिखा 1, तो 1 को आप कहाँ लिखेंगे, ऊपर। ठीक है, फिर जब आप 1 पे आ गए, आप कहाँ जाएंगे, 6 पे। 6 को कहाँ लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पे आप 6 कहाँ लिखेंगे, नीचे। ये आगे समझ में। ये हमारा 19/6 का आ गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले डिवाइड करेंगे, ठीक, फिर जो क्वोशिएंट आएगा उसको ऐसे लिखेंगे, फिर एक लाइन बनाएंगे, रिमाइंडर को ऊपर लिखेंगे और इसको हम लोग नीचे लिखेंगे। ठीक है, ये बन गया हमारा 19/6 का मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसी तरीके से हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है 15/4। दूसरा क्वेश्चन हमारा 15/4। हम लोग क्या करेंगे, 4 का डिवाइड 15 में कर देंगे। करिए 15 में, 4 3 जा 12, कितना आया 3। ठीक है, अब तो कुछ भाग जाएगा नहीं। चलिए लिखते हैं। मैंने क्या कहा, यहाँ स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन को कहाँ लिखेंगे, ऐसे लाइन बनाएंगे, रिमाइंडर कहाँ लिखते हैं, ऊपर लिख दीजिए, इसको कहाँ लिखेंगे, नीचे। ये बन गया, हो गया आंसर। ये आपको क्या आ गया, आंसर आ गया आपका ये। ठीक, इस तरीके से आप किसी भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जिसमें हमें क्या करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को अब इसी का उल्टा करेंगे हम लोग, देखिएगा। अब क्वेश्चन हमें क्या करना है, अब ये लाइन हटा देते हैं। अब हमें क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 3, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 3rd। क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब आपको ये दिया रहेगा, अभी तक जो आपने देखा था उसमें आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देता था और आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदलना होता था, जैसे आपने बदला था ये। अब आपको ये दिया रहेगा और आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना होगा। देखते कैसे चेंज करते हैं। आइए पहला एग्जांपल हम लोग ये लेते हैं जो भी हमने निकाला था। अब हमें इसको बदलना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब जिसमें न्यूमरेटर बड़ा हो किससे, डिनोमिनेटर से, जो अभी हमने आप थोड़ी देर पहले सीखा। चलिए देखते हैं इसको कैसे चेंज करते हैं। ध्यान से देखिएगा, इन दोनों का करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, इन दोनों का करते हैं आपस में क्या, मल्टीप्लाई। जो आता है उसको ऊपर वाले के साथ ऐड कर देते हैं, बस काम खत्म। 4 3 जा 12, 12 में कितना ऐड कर देंगे, 3, कितना आ गया 15 आ गया। और जो नीचे लिखा होता है उस डिनोमिनेटर उसको ऐसे लिख देते हैं। ये आपका ये आंसर आ गया। अगर आप ध्यान से देखें, यही था जिसको अभी हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करा था, जिसका आंसर ये आया था। ठीक,
तो आपको ऐसे ही मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। इसको हम लोग इम्प्रॉपर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है किससे? डिनोमिनेटर से, इसलिए ये क्या हो गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आगे समझ में। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि बुक से, थर्ड का फर्स्ट है, ये दिया हुआ, इसको आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? बहुत सरल है, इन दोनों के बीच में क्या करो? मल्टीप्लाई, जो आए उसको इससे ऐड कर दो। 5 से बचा कितना होता है? 35। 35 में 2 ऐड करें कितना आएगा? 37/7, ये आ गया आंसर। ठीक, इस तरीके से आपको सेकंड और थर्ड वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे समझ में। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन में आप लोगों को बहुत दिक्कत होती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है ड्रॉ ए नंबर लाइन, ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड लोकेट चलिए क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है? ड्रॉ ए नंबर लाइन, कि आप नंबर लाइन बनाइए एंड लोकेट, लोकेट मतलब उसमें दर्शाइए। क्या दर्शाना है? देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में आप लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिर हम लोग बाकी सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 6/4 ले लिया। ठीक, सबसे पहले हम नंबर लाइन किसको कहते हैं ये सीखेंगे। नंबर लाइन की डेफिनेशन होती है वो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी लाइन, मेरी सीधी नहीं होगी हमें पता है, लेकिन फिर देख लीजिए, वो स्ट्रेट लाइन जिसके मिडिल में हो जीरो, मिडिल मतलब बीच में क्या हो? जीरो। अब ध्यान सुनिएगा, वो स्ट्रेट लाइन जिसके मिडिल में जीरो हो और जीरो के राइट साइड पॉजिटिव नंबर हो। जीरो का राइट साइड कैसे हो? पॉजिटिव नंबर, ये देखिए, और जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर मतलब जिन नंबर्स के आगे माइनस का साइन लगा, ये तैयार हुई आपकी क्या? नंबर लाइन। तो नंबर लाइन की डेफिनेशन क्या हुई? वो स्ट्रेट लाइन जिसके मिडिल में जीरो हो और जीरो के लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर और जीरो के राइट साइड पॉजिटिव नंबर। अब हम चलते हैं फ्रैक्शन को डिनोट करने के स्टेप में। सबसे पहले आप क्या करेंगे? अगर जो आपको फ्रैक्शन दिया है अगर वो इम्प्रॉपर है, तो आप सबसे पहले उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्यों ऐसा हम लोग क्यों करेंगे? क्योंकि हमें ये तो पता हो कि 6/4 इस पूरी नंबर लाइन में आएगा कहाँ। जैसे अगर कोई बच्चा एडमिशन लेने अगर किसी स्कूल में आता है तो सबसे पहले उसको टेस्ट लिया आता है कि ये बच्चा किस क्लास के लायक है, तो पहले टेस्ट लेते हैं। ऐसे ही हम लोग पहले 6/4 का टेस्ट लेंगे कि देखें ये आ कहाँ रहा है, फिर आएगा फिर उसको देखते हैं कहाँ पे उसको सेट करना है। चलिए तो इसका टेस्ट कैसे लेते हैं वो देखिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया कि इस लाइन का मतलब क्या होता है? डिवाइड। तो सबसे पहले आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करिए। 4/6 में 4 1 जा 4, कितना आ गया? 2। अब आप इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन को यहाँ पे लिखेंगे, एक लाइन खींचेंगे, रिमाइंडर को ऊपर लिखेंगे और जिसे भाग दिया उसको यहाँ, ये आपने इसको बना दिया। ठीक, अब आप इसको हटा देंगे। ये आपने क्या करा? इसको इसमें बदल दिया मिक्स्ड फ्रैक्शन में। अब आप हमसे ये क्वेश्चन कहेंगे, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि कहाँ पर आएगा ये? तो हम बताते हैं आपको तरीका। ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मिक्स्ड फ्रैक्शन में होल नंबर होता है और प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो होल नंबर कौन है इसमें? 1 कौन है? होल नंबर। ठीक, तो अब ध्यान सुनिएगा, आगे बात में ध्यान सुनिएगा। 1 के आगे कौन आता है? 2। 1 के आगे कौन आता है? 2। इसका मतलब ये संख्या 6/4 जो आएगा 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं आएगा।
हमने क्या करा, पहले मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करा, मिक्स फ्रैक्शन में क्या ये आ गया, तो इसका मतलब 1 और 1 लिखा है, 1 क्या एक और आता है 2, तो इसका मतलब ये जो फ्रैक्शन आया है प्रॉपर फ्रैक्शन, ये 1 और 2 के कहां पे आएगा, बीच में। अब 1 और 2 के बीच में आएगा, तो यहां तो हमने जगह ली नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो मैंने आपको वो सिखाया था कि नंबर लाइन होती है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए नंबर लाइन बताने जा रहा हूं। 1 और 2 के बीच में आएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच में थोड़ी सी जगह ले लेते हैं, ठीक, क्योंकि ये 1 और 2 के बीच में आएगा तो मैं कहीं ना इसको बैठाना होगा। अब 1 पे तो हम लोग पहुंच चुके हैं, और कितना चाहिए, 2/4, 2/4 हमें और चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका डिनोमिनेटर कितना है, 4, डिनोमिनेटर कितना है 4। तो अब ध्यान सुनिएगा, जब जितना डिनोमिनेटर हो या जो डिनोमिनेटर हो, उस लाइन के बाद उस लाइन के उतने ही टुकड़े कर देते हैं। जितना हमारा डिनोमिनेटर है उस लाइन के बाद हम उसके उतने ही टुकड़े कर देते हैं। जैसे हमें 1 के बाद और कितना जाना है, 2/4, डिनोमिनेटर कितना है 4, इसके मतलब इसका मतलब 1 के बाद लाइन के 4 टुकड़े करे जाएंगे। देखिए 1 यहाँ पे टुकड़े करिए, 1 2 3 और चौथा हमने पहले से ही करके रखा हुआ है, ठीक है। देखिए 1 के बाद में 4 टुकड़े करे, 1 2 3 4, हो गया इतना। अब देखिए डिनोमिनेटर क्या है 4, तो पहले वाले को बोलेंगे 1/4, दूसरे वाले को बोलेंगे 2/4, तीसरे वाले को क्या बोलेंगे 3/4। आ गया समझ में आपके। अब देखिए आप 1 में तो पहुंच चुके हैं और हमें कितना आगे चाहिए, 2/4, 2/4 में ये, तो इसका मतलब आप पहुंच गए, ये ऐसे बनाएंगे, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, इसको, या इसको आप दूसरी भाषा में इक्वल करके 6/4 भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे बढ़िया बात क्या है, अगर जो आपको फ्रैक्शन दिया गया है लोकेट करने के लिए, आप चाहें सबसे पहले उसको, अगर वो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो रहा है तो आप उसको चेंज करिए। चेंज करने से होता क्या है, हमें ये पता चल जाता है कि ये नंबर किसके बीच में आ रहा होगा। अब एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, फिर अपने हम बुक वाला क्वेश्चन करेंगे। चलिए इसको हटा देते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 17/3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। देखिए 3 का डिवाइड 17 में करा, 3 5 जा 15, ये आ आया। अब इसको हम लोग उसमें लिखते हैं मिक्स फ्रैक्शन में 5, ये 2, ये 3, देख लिया। इसका मतलब ये नंबर किसके बीच में आएगा, 5 और 5 क्या होता है 6, 5 और 6 के बीच में आएगा। चलिए हम लोग बनाते हैं नंबर लाइन, ये बीच में बनाया 0। अब देखिए हमें 5 और 6 के बीच में चाहिए, तो हम जो जगह लेंगे वो 5 और 6 के बीच में ही लेंगे। तो ये बनाया 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, और हमें 5 और 6 के बीच में बनाना, ये लिया 6। देखिए जगह ले ली ना 5 और 6 के बीच में, क्यों, क्योंकि हमें पता चला हमारा होल नंबर कितना है 5। इसका मतलब ये जो नंबर है 2/3, ये 5 और 6 के बीच में आएगा। अब हम 5 पे तो देखो पहुंच गए, अब हमें और कितना चलना है 2/3। अब मैंने आपको बताया जितना हमारा डिनोमिनेटर कितना है 3, उतना हम उस लाइन के टुकड़े कर देते हैं। 5 के बाद लाइन के टुकड़े कितने होकर रह जाएंगे 3, 5 ये कितने टुकड़े करने हैं आपको 3, 1 2 और तीसरा आपने पहले से करके रखा हुआ है, हो गया। अब डिनोमिनेटर कितना 3, ये इसको बोलेंगे 1/3, 1/3 बाद इसको बोलेंगे आप 2/3। उसमें तो पहले से नंबर लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं हमें। अब हम 5 पे पहुंच रहे हैं, ये पहुंच गए 5 पे, हमें आप कितना चाहिए 2/3, 2/3 कहाँ है ये, तो आप इसको ऐसे बनाएंगे, ये है आपका क्या 17/3। ऐसे हम नंबर लाइन को या किसी भी फ्रैक्शन को नंबर लाइन में डिनोट करेंगे। अब चलते हैं हम अपने जो हमें क्वेश्चन दिया गया है बुक में, उस पे हम लोग काम करेंगे।
क्वेश्चन है हमारा, इसमें दो नंबर लाइन बनेगी 1/3, 1/4, 1/5, 3/4, फिर इसके बाद दिया 2/5 और 4/5। देखिए जो भी अगर बहुत सारे नंबर आपको दिए गए हैं ड्रॉ करने के लिए नंबर लाइन में, तो आप क्या करेंगे, जिनके जिनके सेम डिनोमिनेटर है, सेम डिनोमिनेटर मतलब जैसे देखिए यहाँ पे 5 ये है, 5 ये है, ये तीनों एक साथ आएंगे। कौन कौन? 1/5, 2/5, 4/5। इसके लिए एक नंबर लाइन बनेगी, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अब 4 वाले कौन है? एक ये 4 है, एक ये 4 है, तो इनकी नंबर लाइन अलग बनेगी। और 3 वाले कितने? 3 वाले एक ही, तो इसकी नंबर लाइन अलग बनेगी। मैं आपको पहले वाले नंबर की नंबर लाइन समझा रहा हूं, बाकी आप खुद क्वेश्चन करेंगे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले एक नंबर लाइन, एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं और इसमें डालते हैं 0। ठीक, मैंने आपसे क्या कहा, सबसे पहले आप कोशिश करेंगे, आपको जिसको ड्रॉ करना है उसको आप इसमें लाएं मिक्स्ड फ्रैक्शन, लेकिन यहाँ पर आपको 1/5 सबसे पहला नंबर दिया, ये देखिए 1/5। तो 1/5 को जब आप 5 का डिवाइड 1 में करते हैं तो आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा, फिर 0 उतारेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर जो कंप्लीट नंबर आ रहा है, जो होल नंबर आ रहा है, वो कौन है? 0। यहाँ होल नंबर कितना आ रहा है? 0। इसका मतलब ये नंबर 0 और 1 के बीच में आएगा। इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन तो लिख नहीं सकते हैं, लेकिन जब हमने इसको डिवाइड करना स्टार्ट करा तो पहले ही 0 आ गया। क्यों? डेसिमल लगाना पड़ा हमें, 0 आएगा डेसिमल से पहले। इसका मतलब होल नंबर कौन है इसमें? 0। और 0 के बाद अगला नंबर क्या था? 1। इसका मतलब 1 और 5 0 और 1 के बीच में आएगा। 0 और 1 के बीच में, ये लिया हमने 1। ठीक है, इधर आप -1 -2 जरूर लिखिएगा, क्योंकि तब तक कोई नंबर लाइन पूरी नहीं होगी। अब देखिए मैंने आपको ये बता दिया कि 0 और 1 के बीच में आएगा। अब आपको कितना करना है? 1/5। डिनोमिनेटर कितना है आपका? 5। तो इसका मतलब 0 के बाद लाइन के 5 टुकड़े किए जाएंगे। करिए 1 2 3 4 और 5 पहले से देखिए 1 2 3 4 एंड 5 टुकड़े कर दिया आपने 0 के बाद। अब डिनोमिनेटर कितना आपका? 5। तो पहले वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? 1/5। दूसरे वाले को क्या बोलेंगे? 2/5। तीसरे वाले को 3/5। चौथे वाले को 4/5। ठीक है, देखिए मैंने पहले बना दिए, लिख भी दिया। अब आपको कितना चाहिए? सबसे पहले आपको चाहिए 1/5। 1/5 कहाँ है? ये यहाँ पर, इसको आप बोलेंगे a। मतलब हमने इसको a नाम दे दिया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे नंबर हमें ड्रॉ करने हैं, इसलिए हमने बोल दिया कि 1/5 यहाँ पर a नंबर पे। अगला आपको ड्रॉ करना है 2/5। 2/5 का ये, इसको आप नंबर दे दीजिए b, कि b नंबर पर कौन बैठा है? 2/5। अगला है 4/5। 4/5 कहाँ है? ये, इसको नंबर दे दिया हमने c। ये बन गई आपकी नंबर लाइन में, आपने डिनोट कर दिए सारे नंबर। तो सबसे बढ़िया काम है, अगर आपको कोई नंबर फ्रैक्शन दिया जाता है, अगर वो इम्प्रॉपर में है तो ही उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको डिवाइड करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं 0 के आसपास आएगा। देखिए यहाँ पे 0 आ रहा था, ठीक, तो 0 का मतलब ये नंबर 0 और 1 के बीच में। 1 क्यों? कि 0 के बाद क्या आता है? 1। 0 और 1 के बीच में आएगा। फिर अगला स्टेप क्या होता है? जितना हमारा डिनोमिनेटर है, जितना हमारा डिनोमिनेटर है उस नंबर के बाद उस लाइन के उतने टुकड़े कर देते हैं। 1 2 3 4 5 टुकड़े कर दिए। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? पहले वाले को 1 बोलेंगे और डिनोमिनेटर हमारा क्या था? 5। तो 1/5, दूसरा 2/5, तीसरा 3/5, चौथा 4/5। फिर हमें जो ड्रॉ करने थे वो हमने ड्रॉ कर दिया। अब आती है ये वाली लाइन। ये इसमें क्या है? 1/4, 2/4। इसके लिए भी आप अलग इस लाइन में कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें डिनोमिनेटर कौन वाले हैं? 5 वाले हैं, और अगले उसमें किसमें है? 4 वाले। तो इसमें आप अलग से नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। फर्क क्या होगा? यहाँ आपने 5 टुकड़े कर रहे हैं, वहां कितने टुकड़े करेंगे? 4। क्यों?
क्योंकि डिनोमिनेटर कितना है 4 है हमारा। ये भी देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन में, इसका मतलब ये भी 0 के बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में। तो इस तरीके से आप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 7.3। इसको भी हम लोग देख लेते हैं कि एक्सरसाइज 7.3 में क्या कह रहा है। चलिए अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 7.3। इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। भाई क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, आप लगाते रहे। पहला क्वेश्चन तो आप अपने मन से करेंगे, जिसमें बढ़िया ड्राइंग बनी है, अच्छी अच्छी ड्राइंग बनी है, उसमें कुछ कलर कुछ ब्लॉक्स भरे हुए हैं, आप उसको फ्रैक्शन लिखना है, वो अपने मन से करेंगे। मैं चलता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकंड से। सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट द फ्रैक्शन equivalent to 12/15। ये लिखा कि आप एक, अच्छा मेन बात ये है इक्विवेलेंट। आपको इक्विवेलेंट तो पता नहीं होगा। चलिए, जब आप कभी इक्विवेलेंट बोलते हैं, जब हम कभी इक्विवेलेंट बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हमें इक्वल वर्ड निकलता है। इक्वल, इक्वल का मतलब क्या होता है? बराबर। इक्वल का मतलब क्या? बराबर। जैसे मान लीजिए दो लड़के खड़े हैं और हमने इनका इन दोनों के पास इक्वल पेंसिल है, तो इसका मतलब जितने उसके पास पेंसिल होंगी उतने दूसरे लड़के के पास पेंसिल होंगी। ऐसे ही आपको इक्विवेलेंट का मतलब जो निकलता है वो है बराबर। इसका मतलब क्या है? आपको 12/15 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है। 12/15 का क्या फाइंड करना है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के दो तरीके हैं। पहला, अभी हम लोग पहला पढ़ते हैं, फिर बाद में हम लोग दूसरा भी पढ़ेंगे। देखिए, अगर कभी भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर फाइंड करने दिया है जिस क्वेश्चन का, अगर वो क्वेश्चन सिंपलेस्ट फॉर्म में ना हो तो आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे और जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वही उसका आंसर होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब, सिंपल मतलब क्या होता है? छोटा, क्या नॉर्मल सा बिल्कुल। अभी देखिए ये 12/15 है, क्या किसी नंबर से 12 और 15 दोनों कटेंगे? हाँ कटेंगे। किससे? 3 से, क्योंकि 3 की टेबल में 12 भी आता है और 15 भी आता है ना। तो काटने जो अगर कोई नंबर को आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है तो इसका मतलब उसमें काटना पीटना होगा। जैसे लौकी आप बाजार से लेके आते हैं, अगर आपको कुछ छोटे टुकड़े में करना है तो क्या करेंगे? उसको काटेंगे हम लोग। ऐसे ही हम लोग उसको सिंपल फॉर्म में लाने के लिए हम लोग करते हैं क्या? काटते पीटते हैं। काटते पीटते का मतलब जिस नंबर से ऊपर वाले को आप डिवाइड करेंगे उसी नंबर से नीचे वाले को भी आप डिवाइड करेंगे। ये काटने की शर्त है। जैसे आप लौकी काटेंगे तो लौकी चाकू से काटेंगे, कैंची से काट नहीं देंगे आप। ठीक, ऐसे ही इसमें क्या होता है, एक रूल है सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने का, या उसको काटना पीटना कहा जाए। काटना पीटना एक तरीके सिंपलेस्ट फॉर्म का दूसरा नाम है। ठीक, सिंपल फॉर्म में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नंबर ये जो दिए हुए फ्रैक्शन को या दिया हुआ जो भी है उसको हम लोग छोटा करते हैं, और छोटा करने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं हम लोग। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, ऐड करेंगे तो और बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। ठीक, डिवाइड करने के लिए करते हैं जिस नंबर से आप ऊपर वाले को डिवाइड करेंगे उसी नंबर से नीचे वाले अंक को भी डिवाइड करेंगे। अब जैसे अगर आप ध्यान से देखिए, 12 2 से तो डिवाइड होता है, लेकिन 15 2 से डिवाइड नहीं होता। तो इसका मतलब 2 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। अगला नंबर क्या होता है? 3 से। 3 से देखिए ये भी डिवाइड हो जाता है और ये भी डिवाइड हो जाता है, तो आप दोनों नंबर को 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 का डिवाइड आप 12 में करेंगे कितना आएगा? 4, और 3 का डिवाइड आप 15 में करेंगे कितना आएगा? 5। और आपने देखा होगा इस तरीके, हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से करते हैं। कैसे? 3 4 12, 3 5 15। ये वही तरीका है, बस मैंने यहाँ पे दिखाया है कि मैंने किसको किस नंबर से डिवाइड करा। तो यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होंगे, जिस नंबर से हमने न्यूमरेटर को डिवाइड करा है उसी नंबर से हम लोगों ने डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करा। अब ये जो आपका 4/5 आया, ये है क्या? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 12/15।
अब ये जो नंबर आया ये किसके इक्विवेलेंट होगा? 12/15। ठीक, इसी तरीके से अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया हमें, राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ, राइट द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट, राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 6/10 लेकिन हैविंग डिनोमिनेटर 5। इसमें आप लोगों के साथ खेल खेल लिया इसने क्वेश्चन में। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 6/10, मतलब आपको 6/10 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है, लेकिन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो 5। मतलब जो भी हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आए उसका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। ठीक, अभी आप देखें यहाँ पर डिनोमिनेटर कितना है? 10। अभी आप देखें, अभी आपका डिनोमिनेटर क्या है? 10। मतलब आपको 10 से 5 में आना है। तो अगर आपको 10 से 5 में आना है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे? अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 से बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमें 10 से बड़ा होना चाहिए, हमें 10 से छोटा चाहिए। छोटा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड। क्या करते हैं? डिवाइड। अब बात ये आती है कि हम इस नंबर में किसका डिवाइड करें कि डिनोमिनेटर 5 आ जाए। तो आप 10 का डिवाइड किस नंबर से 10 को डिवाइड करेंगे कि 5 आ जाए? 2 का। अब देखिए 2 से 6 भी कटता है और 10 भी कटता है, इसलिए हम इन दोनों नंबर को किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ये आया आपका आंसर। अब देखिए क्वेश्चन ने आपसे कहा था आप एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करिए किसका? 6/10 का, जिसका डिनोमिनेटर क्या? 5। ये जो आपने निकाला देखिए उसका डिनोमिनेटर 5 है कि नहीं? है। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन फाइंड करेंगे। अब ये जो अगला क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, ये क्वेश्चन बुक में, चलिए बुक का ही बता देता हूं। बुक का अगला क्वेश्चन है, बस यहां पे थोड़ा सा चेंज आएगा। क्वेश्चन नंबर है 3rd का 2nd। कौन सा है? 3rd का 2nd। बाकी आप सेकंड क्वेश्चन आप अपने मन से करेंगे। 3rd का 2nd का है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 13/20 विद डिनोमिनेटर कितना? 100। ये आपसे कह रहा है कि आप 13/20 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करिए। ठीक, लेकिन जिसका डिनोमिनेटर क्या हो? 100। जिसका डिनोमिनेटर क्या? 100। लेकिन अभी आप देखें, अभी आपका डिनोमिनेटर तो 20 है और आपको जाना का 100, मतलब आपको छोटे से बड़े की तरफ जाना है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे? अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा। तो आपको छोटा तो करना नहीं, आपको आगे जाना है। इसका मतलब हम इसमें किसी ना किसी नंबर का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो हम लोग मल्टीप्लाई का पहले साइन लगा लेते हैं। अब बात यहाँ पे आई कि आप किस नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक काम करिए, डिनोमिनेटर हमारा कितना है? 20, और क्वेश्चन ने क्या कहा है कि डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए? 100। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दीजिए। 20 का डिवाइड किसमें कर दीजिए? 100 में। ये देखिए, तो आपको पता है 25 से कितना होता है? 100। मतलब 5 वो नंबर है जिसका आप इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जो फ्रैक्शन मिलेगा उसका डिनोमिनेटर क्या होगा? 100। ठीक है, कितना है? 5। तो 5 मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 5 मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो 35 का कितना होता है? 65। 25 से 100। ये आ गया हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर 100। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन हमसे कहा था कि आप 13/20 का वो फ्रैक्शन फाइंड करिए इक्विवेलेंट जिसका डिनोमिनेटर क्या? 100। देखिए डिनोमिनेटर 100 है कि नहीं है। अगर आपको ये जानना है कि हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें या किस नंबर से डिवाइड करें, अगर मल्टीप्लाई करना हो आपको तो क्या करिए? डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दीजिए। ठीक, अगर डिवाइड करने का आता हो डिवाइड भी आप ऐसे कर दीजिए। तो वो जो आपको क्वेश्चन आएगा वो आपको पता चल जाएगा किस नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई करें या किस नंबर से डिवाइड करें। तो
इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आप फाइंड करेंगे। ठीक, ये तो मैंने आपको बताया जिसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए कहा जाता है, लेकिन उसमें शर्त रख दी जाती है कि जिसका डिनोमिनेटर ही हो या डिनोमिनेटर कुछ और हो। ठीक, अब हम चलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने का दूसरे तरीके। मैंने आपसे कहा था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के दो तरीके हैं। एक जिसमें एक क्वेश्चन को होगा जिसमें आपको बोला जाएगा कि ये होना चाहिए। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ये है, चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कर रहा है राइट द इक्विवेलेंट, राइट 5। अब इसमें 5 लिखना है हमें। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है राइट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/7। पहला इसमें आपको बता रहा हूं मैं 3/7। अब देखिए यहां से क्वेश्चन कितना चेंज हो गया। अभी जो आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन देखा जिसमें मैंने आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने बताया था, उसमें हम लोगों ने काट पीट के इसको छोटा करा था, लेकिन अब इसमें देखिए इसमें तो कुछ कटेगा पटेगा नहीं। और हमसे क्या करना है, 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मतलब आपको 3/7 के 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने हैं। जब आपको 5 या 6 या 3 या 4 ऐसे बोले, तब आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए इधर आप सबसे बढ़िया 3/7 को ऐसे लिखेंगे। ठीक, और दोनों तरफ, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। लगा दिया। अब सुनिए ध्यान से बात, 1 को छोड़कर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए। 1 को छोड़कर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए, लेकिन शर्त क्या है, जिस नंबर से आप न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से आपको डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। मैंने क्या बताया, जब क्वेश्चन में कभी 5 या 6 या 3 या 4 फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए कहे, तो उस क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले लिखते हैं उसको, फिर दोनों तरफ ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई साइन लगाते हैं। फिर हम लोग 1 को छोड़कर किसी भी नंबर से 1 से लेकर 1000 करोड़ 10 करोड़ किसी भी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन शर्त क्या है, जिस नंबर से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हम लोग डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, मान लीजिए आपका मन है 5 से करने का, 5 से, तो 5 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में भी करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई आप न्यूमरेटर में भी करेंगे, और आप मल्टीप्लाई कर ले दीजिए। 5 3 जा 15, ठीक, 5 7 जा 35। ये आ गया आपका फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/7। अभी ये पहला है, अभी आप कितने फाइंड करने हैं, और 4। तो अगले फिर आप ऐसे लिखेंगे 3/7, फिर मल्टीप्लाई साइन लगाएंगे। अब 5 तो आपने कर दिया, अब अगर आपको मानो 7 से 6 से करने का, तो आप 6 से ऐसे कर दीजिए, 6 3 जा 18, 7 6 जा 42। ये आ गया आपका दूसरा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब आपको कितने फाइंड करने हैं, 5। तीसरा फाइंड करने, फिर हम लोग ऐसे लिखेंगे। अब हम लोग मान लो 10 से कर दे रहे हैं, ये आ गया आपका तीसरा। इसी तरीके से आप 5 इक्विवेलेंट या 5 से ज्यादा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं। बस शर्त क्या है, 1 को आप नहीं करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। क्यों, 1 से मल्टीप्लाई करें तो यही संख्या वापस आ जाएगी। 1 को छोड़कर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए, वो होगा आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको इक्विवेलेंट का मतलब इक्वल बताया था, तो 30/70 3/7 के बराबर कैसे होगा, ये दिखाते हैं हम आपको। देखिए, चलिए ये क्वेश्चन हम ऊपर करते हैं कि 30/70 3/7 इक्वल कैसे होगा। देखिए 0 से 0 काट दीजिए तो क्या आएगा आपके पास, 3/7। अरे जितने भी आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल लेंगे, जब आप उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब जब आप उनको काट पीट कर छोटा करेंगे, तो तब आपको 3/7 मिलेगा। जैसे हमने एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या निकाला, 18/42। अब ध्यान से देखिए, तो ये 6 से डिवाइड हो रहा है, 6 3 जा 18, 6 7 जा 42। देखिए 3/7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये मेथड है चेक करने का, ये आपको कॉपी में नहीं करना है, तो मैंने चेक करने के लिए बताया है कि जो आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाला वो
कैसे इस नंबर के इस फ्रैक्शन के इक्वल है, क्यों हम लोग उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं, ये मैंने बताया। ठीक है, तो ऐसे ही आप 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालेंगे। यहाँ तो मैंने 3 निकाले हैं, अब आप बाकी नंबर से मल्टीप्लाई करके आप 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करेंगे। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हम लोग 6 का थर्ड देखते हैं। यहाँ पे मैंने क्लास 7 दी, क्लास 6 का है। अगला है 6 का थर्ड, क्वेश्चन नंबर है 6 का थर्ड। ठीक, इसमें हमसे कह रहा है राइट 78/98 इन सिंपलेस्ट फॉर्म, इन सिंपलेस्ट फॉर्म। हमसे कहा गया है कि आप 78/98 को सिंपलेस्ट फॉर्म में करिए। अभी मैंने आपको सिंपलेस्ट फॉर्म बताया कि सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, जिसमें हम लोग दिए हुए फ्रैक्शन को या दिए हुए क्वेश्चन को काट पीट कर छोटा करते हैं। काटने पीटने कैसे करेंगे, डिवाइड से। तो अगर ध्यान से देखिए तो ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं। क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या आ रहा है 8, और आपको मैंने रूल बताया है कि अगर 0, 2, 4, 6, 8 अगर किसी नंबर के लास्ट में आते हैं तो वो नंबर 2 से डिवाइड होता है। देखिए दोनों के लास्ट में 8 आ रहा है, इससे नंबर 2 से डिवाइड होंगे दोनों, तो आप 2 से डिवाइड करिए। आप ऐसे भी सकते हैं या आप डायरेक्टली काट भी सकते हैं। अब आप क्या करिए, 2 का डिवाइड किसमें करिए, 78 में। 2 3 जा 6, 7 से घटाया 1 आया, 8 उतारा, 2 9 जा 18, कितना आया 39। जब आपने 2 का डिवाइड 78 में करा कितना आया 39। अब क्या करिए 2 का डिवाइड 98 में जब आप करेंगे तो आया कितना 49। अब देखिए अब ये चेक करना है क्या ये संख्या या जो फ्रैक्शन आया है ये और सिंपल होगा। 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से करते हैं। 3 से ऊपर वाली संख्या में डिवाइड हो रही लेकिन नीचे वाली नहीं हो रही। क्यों, जब हमने 9 और 4 को ऐड करा तो कितना आया 13, और 3 की टेबल में 13 नहीं आता है। इसका मतलब ये संख्या 3 से भी डिवाइड नहीं होगी, 5 से डिवाइड भी नहीं होगी, 7 से 49 तो डिवाइड होगा लेकिन 39 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो इस वजह से यही हमारा फाइनल आंसर है। हम चीजों को तब तक छोटा करेंगे जब तक उसको हम छोटा कर सकें या जब तक वो छोटा हो। समझ आ गया कि आप किसी चीज को जैसे हम लोग कोई भी सामान लेते हैं उसको अगर छोटा करना है तो कब तक छोटा करेंगे, जब तक जिससे हम छोटा कर रहे हैं उससे छोटा हो सके तब तक उसको छोटा करते जाएंगे। ठीक, ऐसे ही हमें सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब सीधा मतलब है कि आप उसको काट पीट कर क्या करते हैं छोटा, और काटने पीटने में क्या करते हैं डिवाइड। बस शर्त ये है कि जिस नंबर से आप न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे उसी नंबर से डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना होगा। तो इस तरीके से आप 7.2 और 7.3 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट करेंगे। और आपको जो भी क्वेश्चन में दिक्कत हो वो आप क्वेश्चन आप बताएं, नंबर आप वीडियो के अंत में कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब जो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो है हमारा लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन, और कैसे हम लोग फ्रैक्शन में बड़ा ग्रेटर स्मॉलर देखेंगे। अगले हम लोग वीडियो में सीखेंगे कि दो फ्रैक्शन में कौन ग्रेटर होगा कौन स्मॉलर होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर। और दूसरा फिर अगले जो वीडियो होगा उसमें हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन का ऐड और सब्सट्रैक्ट। अब हम लोग की दो चीजें फ्रैक्शन में बची हैं, एक ऐड और सब्सट्रैक्ट, और ग्रेटर स्मॉलर और इंक्रीजिंग ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर। इतनी चीजें हमारी बची हुई हैं जो कि हम लोग आने वाले वीडियो या नेक्स्ट वीडियो पे मैं आपको डिस्कस करूंगा। इस वजह से आपको जो चैप्टर आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और सारे क्वेश्चन को अच्छे से लगाइए जैसे मैंने लगाया है। थैंक्स।